गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया गया ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो ये 1 घंटा कम लेगी। फॉर द सेम डिस्टेंस दोनों कंडीशंस में सेम है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो चीज़ सेम है दोनों में कॉमन है, पहले हम लोग वो नोट कर ले रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 360 किलोमीटर। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जिसमें हम ना तो ब्रेक का यूज करते हैं और ना ही एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। हम जिस स्पीड पर हैं उसी स्पीड पर चलते रहते हैं। आई मीन अगर हमने 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं तो हम 50 किलोमीटर पर आवर ही चलेंगे, ना तो ब्रेक लगाएंगे, यानी ना उसको कम करेंगे ना ही ज़्यादा करेंगे, ना ही हम एक्सेलरेट करेंगे उसको। यानी 50 है तो हम 50 पे ही चलते रहेंगे। तो दैट इज अवर यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि कोई भी ऐसे जा रहा है तो वो एक ही स्पीड पे जाता रहे, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। और अगर ऐसे चल रहा है, इधर तेज चल रहा है फिर इधर स्लो हो गया, फिर तेज हो गया फिर स्लो हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक वो तेज गया, फिर यहाँ से यहाँ तक स्लो, फिर यहाँ तक तेज, फिर यहाँ तक स्लो। तो ये क्या हो गई? ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रही, और ये यूनिफॉर्म है, एक ही मोशन में चल रहा है अगर कोई भी, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन 360 किलोमीटर एक ही स्पीड पर जा रही है तो उसको कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसी की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा। सीधी सी बात है। 360 किलोमीटर में कुछ टाइम लग रहा है उसको, लेकिन अगर स्पीड को बढ़ा दिया हमने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसमें और ऐड कर दी तो 1 घंटा कम लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो चीज़ हमसे पूछी जाए वही हम लेट कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। हमने मान ली कि स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है। क्लियर। तो अब 360 किलोमीटर को वो x स्पीड से चल रहा है, तो टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 360 किलोमीटर अपॉन में स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आर ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन एक्स आर्स। क्लियर। क्योंकि आर इधर डिवाइड में है, अब डिवाइड हो रहा है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऊपर, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखा जाता ना, जैसे ये कंडीशन बन गई। केवल अगर हम यूनिट्स को सॉल्व करें तो किलोमीटर अपॉन आर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। कैसे? किलोमीटर, अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में h अपॉन किलोमीटर, r अपॉन किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, क्या बचा? r। तो यहाँ पे r आ गया। और वैसे हम यूनिट्स को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आजकल क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन, अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा हो, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो तो स्पीड क्या हो जाएगी? पहले x थी उस पर 5 और ऐड कर देंगे, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और डिस्टेंस दोनों में सेम है, सेम डिस्टेंस। क्लियर। तो टाइम टेकन क्या होगा? अगर इस स्पीड से चल रहा तो कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 360, स्पीड हो गया x प्लस 5, इसमें भी r आएगा। तो दोनों टाइम देखो, एक तो जब स्पीड कम थी तब ये टाइम लगा, तो जब स्पीड कम होगी तो सीधी बात से ज़्यादा टाइम लगेगा।
और स्पीड ज़्यादा होने पे कम टाइम लगेगा। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 1 आवर, क्योंकि 1 घंटा कम लगता है। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 घंटा कम लगता है अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, तो ये स्पीड पे 1 घंटा कम लगेगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, हम दोनों टाइम को लिख लेते हैं। 360/x ये टाइम हो गया, और इक्वल में दूसरा टाइम भी लिख लेते हैं हम लोग, 360/x + 5 ये टाइम हो गया। अब ये दोनों टाइम इक्वल तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं टाइम। इसमें स्पीड कम है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा है, 1 घंटा ज़्यादा लगा है। ये स्पीड ज़्यादा है तो इसमें कम टाइम लगा है। स्पीड ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, इसमें 1 घंटा कम लगा है इसकी तुलना में। ठीक है, तो हम क्या करें, इन दोनों को बराबर करने के लिए 1 घंटा कम लगा तो एक अगर इधर हम ऐड करते हैं, एक हमने इधर प्लस कर दिया, तो जो टाइम यहाँ पर लगा था वही टाइम यहाँ हो जाएगा सेम, क्योंकि इस पे 1 घंटा कम लग रहा तो 1 घंटा हमने इसमें ऐड कर दिया, बनार हम ऐड कर देंगे। क्लियर? तो ये दोनों ही जो बैलेंस हमारा इक्वल हो जाएगा, जो इक्वेशन है वो इक्वलिटी में आ जाएगी। अभी ये दोनों में डिफरेंस था, क्यों इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम 1 घंटा लगा, तो 1 घंटा हमने इसमें प्लस कर दिया, अब दोनों ही बराबर हो गए। फिर हम क्या करेंगे बेटा, अब ये प्लस का इधर इसको माइनस में ले आएंगे, तो 360/x माइनस 360/x + 5 इज इक्वल टू 1। अब देखो, ये स्पीड कम थी, ये स्पीड ज़्यादा थी, तो स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा। क्वेश्चन बताया था कि 1 घंटा कम लगता है स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा टाइम का वो 1 घंटा होगा। तो ज़्यादा वाला टाइम में से हमने अगर कम वाला टाइम अगर माइनस किया है तो 1 घंटा ही बचेगा। क्लियर? अब एलसीएम लेंगे, x + 5, x से x कैंसिल, बचा हुआ x + 5 जिसका मल्टीप्लाई होगा 360 में, 360 × x + 5 माइनस ये x + 5 से x + 5 कैंसिल, बचा x का मल्टीप्लाई होगा 360 से, इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब 360 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x प्लस 360 का 5 से होगा तो 1800, 36 5 या 180, 1800 माइनस 360x अपॉन में x का x से हुआ तो x², फिर x का 5 से होगा तो प्लस 5x इक्वल 1। ये माइनस का 360x है और ये प्लस का है, तो ये आपस में घट गए, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो गए, हम बोल सकते हैं कैंसिल हो गए। ये इधर डिवाइड में है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर बचेंगे 1800 इज इक्वल टू x² + 5x, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम मिल जाएगा हमें। फिर ये प्लस का इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो गया x² + 5x, 1800 को हम ले आए इस साइड चेंज करके, तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में इधर बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0 जो हमने इस साइड लिख दिया है। क्लियर? अब 1800 के ऐसे फैक्टर्स, यानी 1800 के फैक्टर्स को हमें ऐसे सेट करना है कि माइनस करने पे 5 आ जाए। तो 45 माइनस अगर 40 कर दें तो x² + 45 माइनस 40 कर दें तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800, और माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और x वैसे का वैसा ही ये वाला, और 1800 वैसा ही, इक्वल में 0। अब x² प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दो x के साथ में, 45 का हुआ तो 45x, और माइनस 40 का होगा x के साथ तो 40x, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे इन दोनों में अलग और इन दोनों में अलग, इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लिया हमने, बचा x + 45। अब इस प्लस 45 का डिवाइड हम करेंगे माइनस 1800 में, तो बचेगा माइनस का 40। ठीक, माइनस 40 जब हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया तो इसमें माइनस 40 का डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, और 40 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 45 बचेगा, इज इक्वल टू 0। क्योंकि 45 और 40 का इंटू किया था तब 1800 आया था ना, तो जब 40 का डिवाइड करेंगे तो 45 मिल जाएगा हमें। तो एक बार हमारे पास आ गया x + 45
और एक बार आ गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। एक बार हमने लिख लिया x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, एक बार लिख लिया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब प्लस का 45 है, इधर जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा, और एक बचेगा x इज इक्वल टू माइनस का 40 गया तो प्लस का 40 हो गया। अब देखो बेटा, किसी भी ट्रेन की स्पीड या कोई भी गाड़ी की स्पीड, कोई भी बाइक हो, कुछ भी हो, क्या स्पीड कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये नेगेटिव है, इस वजह से ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि कोई भी स्पीड कभी माइनस में नहीं जा सकती। तो हमारे पास क्या बचा अब? x इक्वल टू 40। सो हम कह सकते हैं सो द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, हमने माना था x, जो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर।